क्या पढ़ना है आज? पॉलिनोमियल्स। अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, बता सकते हो? हम्म? मतलब कुछ वेरिएबल्स। देखो बताते हैं। कुछ वेरिएबल नहीं, अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलकर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम वेरिएबल को और कांस्टेंट को या तो ऐड करते हैं, या फिर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी सब को बोलते हैं क्या हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को, हाँ, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या बनाएंगे हम? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यही फॉर्म पॉलिनोमियल्स कहलाता है। यही फॉर्म पॉलिनोमियल्स कहलाता है, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का ये जो फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक। अब देखो जैसे कैसे जोड़ोगे, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y 5x प्लस 1, ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। एक्स प्लस 5 मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट जुट रहा है। ये देखो इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस कांस्टेंट को हम जोड़ रहे हैं, तो क्या कहलाएगा ये? एक साइड में कांस्टेंट भी है, एक साइड में पॉलिनोमियल्स। मतलब जिसमें एक ऐसा इक्वेशन बने जिसमें पॉलिनोमियल्स भी हो और जिसमें कांस्टेंट भी हो और जिसमें वेरिएबल भी हो, और कांस्टेंट और वेरिएबल के क्या हो? तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक। तो देखो जब किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक इक्वेशन, या सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, और एल्जेब्रिक, देखो अभी जो साइन तो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला साइन जो है इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक साइन। ठीक। अब इस एल्जेब्रिक साइन के थ्रू, हाँ एल्जेब्रिक साइन बोलते हैं। ठीक। अब देखो एल्जेब्रिक साइन जो है, मतलब ये जो साइन है एल्जेब्रिक साइन है। अब इससे किसी कांस्टेंट को जोड़ेंगे या फिर किसी वेरिएबल को जोड़ेंगे। किसी क्या? कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट को, वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिक, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या? पॉलिनोमियल्स। ठीक। अब देखो उसके बाद पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं। इसका टाइप नहीं, पॉलिनोमियल्स का टाइप अलग होता है और क्लासिफिकेशन अलग होता है। पॉलिनोमियल्स को बांटते हैं अलग, मतलब बांटने को क्लासिफिकेशन बोलेंगे। जैसे देखो, जैसे एनिमल को लें, एनिमल को, तो एनिमल को हम बांटते हैं। एनिमल का क्या क्लासिफाई, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई रेंगने वाला जानवर है, कोई पानी में रहने वाला जानवर है, कोई जमीन पे चलने वाला जानवर है ना? तो क्या किए, इसका क्लासिफाई किए, इसको हम नहीं बांटे, नहीं मतलब इसका टाइप नहीं बताएं, इसका टाइप नहीं बताएं, इसका क्या किया हम? क्लासिफाई किए इसको, उसी की चीज के बारे में। हाँ मतलब क्या एनिमल है, अब एनिमल को क्लासिफाई कर दिए कि ये क्या है, ये पानी में रहेगा, ये क्या है, ये धरती पे चलेगा, ये क्या है, ये धरती पे रेंगेगा, ये क्या है, उड़ेगा, तो इसको हम कब बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब देखो, अब किसी, हाँ ना टाइप नहीं, इसको क्लासिफाई किया। अब देखो कोई एक चीज को उठा लो, जैसे पानी में चलने वाला कोई भी मछली, अब मछली को अलग अलग टाइप में बांटते हो, मतलब कोई एक प्रजाति को, कोई एक जाति को, कोई एक कास्ट को लेते हो, और उसको अगर बांटते हो, तो उसको अगर उसमें बांटते हो तो उसको बोलते हैं टाइप। उसमें अलग अलग टाइप बता रहे हो, अलग अलग प्रकार बता रहे हो। जैसे देखो, जैसे हम मछली लेते हैं, तो देखो बोलते हो ना कि ये अलग मछली का नाम है, अलग अलग मछली का नाम बोलते हो कि ये अलग मछली है, ये अलग मछली है, ये अलग मछली है बोलते हो ना, तो ये क्या मछली में तुम बांट रहे हो? क्लासिफाई कर, नहीं क्लासिफाई नहीं, मछली का टाइप बता रहे हो। अब मछली किस में रहती है? पानी में रहती है। अब पानी में तो बहुत जानवर रहता होगा, पानी में बहुत जानवर रहता होगा ना, तो
तो ये सब मिल जाएगा ना, तो वो एनिमल वो किसके अंदर आएगा, एनिमल के अंदर आएगा। तो एनिमल को क्या किया, क्लासिफाई किया, कोई पानी में रहने वाला, कोई जमीन पे चलने वाला, कोई जमीन पे रेंगने वाला, कोई मरुस्थल में बालू में रहने वाला, कोई जमीन के अंदर रहने वाला। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। और टाइप मतलब किसी एक जाति के अंदर अलग अलग कास्ट बना देना, ठीक है। तो वैसे ही पॉलिनोमियल समझ गए। सिंपल भाषा में बोले तो वेरिएबल का और कांस्टेंट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कांस्टेंट को और वेरिएबल को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बोला, इसको क्या कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ठीक। और अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका होगा, या तो वेरिएबल का होगा या फिर कांस्टेंट का होगा, इसी दोनों का हो सकता है, ठीक। इसके सिवा किसी और का हो सकता है क्या, नहीं। देखो, या तो किसी का वैल्यू पता हो, उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, जैसे 2 3 5 10 जो भी नंबर है उसका वैल्यू पता है हमको, ठीक। कांस्टेंट का लगा। और जिसका वैल्यू नहीं पता हो, जैसे एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड के जगह पर कांस्टेंट ही आएगा, कोई भी कांस्टेंट ही आएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। मतलब इसका जो वैल्यू है, जो वेरिएबल होता है, इसका जो वैल्यू है वैरी करता है, इसी नाम है इसका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अलग अलग मतलब इस कुछ अभी वैल्यू कुछ और हो जाएगा, कुछ देर बाद वैल्यू कुछ और होगा, दूसरे इक्वेशन में वैल्यू कुछ और हो जाएगा, समझ में आया। और उसके जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जो कांस्टेंट होता है वो एक जगह रहता है, मतलब वो फिक्स रहता है। जैसे दो दो बोलते हैं तो मतलब दो बोलते हैं तो दो, जैसे हम बोले 2 इंसान तो मतलब 2 ही इंसान होगा। हम बोले एक्स इंसान तो एक्स के जगह पे 5 इंसान, 10 इंसान, 15 20 25 30 35 40 बहुत सारे इंसान हो सकते हैं ना। वैरी हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है वेरिएबल का, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो सेम होगा। अब इसी कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करें हम, ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। समझे, समझाएं इसको, समझे कि नहीं समझे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो बोल सकते हो ना तुम, बोल सकते हो इसका, अगर सिंपल में अगर इसका डेफिनेशन लिखे तो बोल सकते हो ना, अ पॉलिनोमियल्स इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट। Polynomials is the algebraic expression formed by constant and वेरिएबल, मतलब PARI होता है ना, ये मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होगा, पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसका, तो कांस्टेंट का और वेरिएबल का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, समझ में आया। अब देखो, अब इसका ना टाइप आता है कि, सॉरी, इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल में बोले तो जैसे एक्स हो जाएगा, 5x हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा, ये सब क्या है, यही तो है पॉलिनोमियल्स। एक्स, हाँ, एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल यही क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल्स है। अब देखो, इसके बाद आता है कि पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई, इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, मतलब इसका कितना क्लासिफिकेशन हो सकता है। थोड़ा तेज में चले, अगर जहाँ भी तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो क्या हमको, ठीक। डिफिनेशन देख लिए, अब क्या,
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखो इसको क्लासिफाई जब करते हो पॉलिनोमियल्स को, तो इसको जब क्लासिफाई करते हो तो बहुत टाइप का पॉलिनोमियल्स हो सकता है, बहुत टाइप का पॉलिनोमियल्स हो सकता है, जिसको हम मोनोपॉल मोनोनोमियल्स बोलते हैं, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मतलब क्या हुआ कि देखो लिखे 5x, 5x लिखे ना, तो ये क्या है, एक टर्म है, ठीक। अगर ऐसा ही ऐसे ही 4 5 टर्म 6 टर्म, तो इसको बोलते हैं मोनो, मतलब इसमें एक ही चीज है, सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई। देखो टर्म का पता कैसे करते हैं, जैसे हम लिखे हैं x² प्लस 5x प्लस 1 लिखे हैं ना, तो इसमें जो x² है 5x है, और ये जो 1 है यही कहलाएगा क्या, टर्म्स। टर्म्स को आगे और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स, ठीक। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, इसका क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो टर्म से करते हैं। किससे करते हैं, टर्म से करते हैं। किसे करते हैं, टर्म से करते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है, इसका जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्या, मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स क्या होता है, अच्छा इसको बोलना उसको भी पढ़ लेने के लिए, 9th क्लास में है पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो पहला क्या होता है, मोनोनोमियल्स। अब मोनोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो, क्या हो, जिसका टर्म क्या हो, मात्र एक हो, जैसे x 5 10x -5y, ये सब क्या है, एक टर्म का पॉलिनोमियल्स है, मतलब मोनोनोमियल, एक टर्म का पॉलिनोमियल्स है, मतलब मोनोनोमियल्स है। जैसे x 5x हाँ 5 1x 2x, हाँ, एक जिसमें 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 क्या हो, जिसमें क्या एक सिर्फ या तो कांस्टेंट हो या फिर x+1 रहेगा, तो x+1, x+1। अब देखो ई मोनोनोमियल्स नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि देखो इसमें दो टर्म आ गया, एक x अलग टर्म और एक अलग टर्म। अब देखो कांस्टेंट वेरिएबल को तो पहले छोड़ ही दे, लेकिन इसमें पहले देखेंगे दो टर्म, इसी से दो टर्म, इसी से देख के समझ जाएंगे कि मोनोनोमियल्स नहीं। हाँ, पूछ देगा कि इसमें मोनोनोमियल्स कौन होगा। अच्छा एक बात याद रखना, टर्म का डिसीजन कैसे लेते हैं, तो टर्म का डिसीजन लेते हैं, हाँ मतलब टर्म कितना टर्म है इसमें, अगर हम लिखें यहाँ पे 5x+1 प्लस x², ठीक। अच्छा ऐसा लिखना गलत है, ऐसा लिखना क्या, ऐसे ये गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखना ना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको हम लिखेंगे क्या, या तो 1+5x+x², या फिर इसको लिखो x² प्लस 5x+1, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में कहीं कहीं भी लिख देना, ये गलत है, समझ में, ये तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। इक्वेशन को सॉल्व कर रहे तो वैसे आ गया, तो ऐसे तो इसको सुधारो पहले, तब इसका मतलब कभी आएगा नहीं। हाँ नहीं देता है, देता ही नहीं है, समझ में आया। अब देखो तो टर्म का डिसीजन कैसे लेते हैं, तो या तो प्लस से लेते हैं या फिर माइनस से लेते हैं, या तो प्लस हो जाए यहाँ पे या फिर माइनस हो जाए यहाँ पे। अगर प्लस माइनस रहेगा तो उसके आगे वाला क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 5x है, सिर्फ 5x, अब +1, तो तुम 5x+1, तो यहाँ पे तुम बोलो 5 अलग टर्म और x अलग टर्म, नहीं, अगर डिवाइड रहता है मल्टीप्लाई रहता है, जैसे 1/2x, तो ये पूरा एक टर्म होगा, जैसे आप, हाँ 5x ये पूरा एक टर्म होगा, समझ में आया। टर्म का डिसीजन किससे लेते हैं, तो मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्या, मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स में जिसमें ना एक ही टर्म होगा, क्या कितना टर्म होगा, मात्र एक ही टर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोनोमियल्स बोलेंगे। अच्छा मोनोनोमियल्स के बाद आता है बाइनोमियल्स, क्या आता है सेकंड में, बाई बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, बाई देखो मोनो मतलब होता है, मोनो मतलब होता है एक, और बाई मतलब होता है दो, ठीक। जिसमें बाइनोमियल्स होगा उसमें कितना टर्म होगा, दो टर्म होगा, जैसे x² + 1, x+2, x -5, y + 2y,
ये क्या है, दो टर्म है, दो टर्म वाला तो जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल्स, ठीक, जिसमें एक टर्म हो मोनोनोमियल्स। अच्छा, इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स, इसके बाद हाँ, इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। क्या, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, और ट्राई मतलब होता है तीन, जिसमें तीन टर्म हो, ठीक। ट्राइनोमियल्स, जो ट्राइनोमियल्स होता है इसमें कितना टर्म होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 चार टर्म, प्लस 1, ये क्या कहलाएगा, तीन टर्म। तीन टर्म, जिसमें तीन टर्म हो। अच्छा, यहाँ पे हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक, उससे कोई माइनस लिखाएगा प्लस लिखाएगा तो टर्म का डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये क्या ट्राइनोमियल्स है। अच्छा, वैसे ही अगर जिसमें हम चार पर लिख और एक यहाँ पे एक्स लिख दे प्लस एक बढ़ाते तो ये चार टर्म हो गया, तो क्या कैसा नोमियल्स, चार टर्म वाला नोमियल्स, ठीक, क्वाड नोमियल्स बोल सकते हैं, चार को बोलते हैं हम क्वाड, तो क्वाड नोमियल्स, ठीक। सुन रहे हैं, ऐसा ही 5 टर्म का, 10 टर्म का, 20 टर्म, कितना भी बड़ा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, सुन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक आता है जीरो, इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे 3 4 5 बढ़ते जा रहा है, हाँ, बाकी कोई उतना मैटर नहीं। अब देखो, इसके बाद आता है जीरो नोमियल्स, क्या आता है, जीरो नॉमिनल, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, जीरो पॉलिनोमियल्स। अब जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पता, कुछ दिमाग लगा, यही कांस्टेंट वेरिएबल का जीरो, दिमाग लगा, मतलब जीरो के साथ अगर कांस्टेंट हो तो जीरो नोमियल्स, सॉरी, जीरो के साथ अगर वेरिएबल हो तो जीरो नोमियल्स। देखो जैसे लास्ट चौथा क्या, जीरो पॉली, जीरो पॉलिनोमियल्स, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ जीरो हो, जैसे देखो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस, हाँ, माइनस जीरो, ये क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ क्या हो, जीरो हो। इसका देखो एक्स का वैल्यू रख भी दोगे तो लास्ट में क्या आएगा, इसका वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक। जिसका आई भी बोल सकते हो, जिसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, देखो, लेकिन ई मत याद करना कि जिसका वैल्यू जीरो आ जाए, इसका डिफिनेशन ई सही नहीं है। इसका डिफिनेशन हुआ कि हर एक टर्म के साथ क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो कितना भी बड़ा, जीरो नोमियल्स कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सब टर्म के साथ कितना होगा, सिर्फ जीरो होगा। जैसे देखो, जैसे हम लिखे, हाँ, जो कांस्टेंट होगा जीरो होगा। जैसे देखो लिखे, जीरो पे 4 माइनस जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो क्या, जीरो नोमियल्स, ठीक है। अगर इधर एक और डाल दे, जीरो एक्स पावर 5, जीरो नोमियल्स। ये सब क्या, कितना भी बड़ा बना सकते हैं जीरो नोमियल्स को, समझ में। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म, जीरो नोमियल्स में बहुत बहुत सारा टर्म हो सकता है, लेकिन सब टर्म के साथ जीरो का मल्टीप्लाई रहेगा ही रहेगा, समझ गए, समझे। अब देखो, अब आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़ना है तुमको। अब पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, हम तुमको अभी बताया ना कि देखो क्या होता है ना कि कभी कभी टाइप और क्लासिफिकेशन दोनों को लोग एक समझ लेता है, लेकिन दोनों एक होता नहीं है, ठीक। तो जैसे तुमको पता है, हम एनिमल एनिमल एक, इसका मतलब एनिमल जो है बहुत बड़ा, संसार में सिर्फ या तो एनिमल है या फिर प्लांट है, पूरा इतना बड़ा एक ग्रुप हो गया, हाँ, एक ग्रुप हो गया एनिमल। अच्छा, उस ग्रुप में बहुत सारे सब ग्रुप होंगे, होंगे ना, तो वो जो सब ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। अब सब ग्रुप में भी सब ग्रुप मतलब एक जैसा एनिमल, मतलब जो जो भी ग्रुप निकला, ग्रुप में बहुत सारा सब ग्रुप निकला, तो उस सब ग्रुप में जो रखेंगे हम, एक सब ग्रुप, मान लो एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में जो सब ग्रुप है, मान लो ए ग्रुप है, ठीक, ठीक है, ग्रुप क्या है, ए है। अब इस ए ग्रुप में अलग अलग सब ग्रुप आएंगे, आएंगे ना, ठीक, आएंगे अलग अलग सब ग्रुप। अच्छा, ये जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप
इसमें जो भी एनिमल होगा, मतलब जो भी कोई होगा इस सब ग्रुप में, एक सब ग्रुप में, उसका जो नेचर होगा एक जैसा होगा। उसका नेचर क्या होगा? एक जैसा होगा। जैसे हम पूरा संसार में हम ले लेते हैं एनिमल, संसार में या तो एनिमल है तो एनिमल ले लेते हैं। अब देखो एनिमल ले लेते हैं तो ये क्या होगा? ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप एनिमल में कोई पानी में रहने वाला होगा, कोई धरती पर रहने वाला होगा, कोई धरती पर रेंगने वाला होगा, कोई उड़ने वाला होगा, होगा बहुत सारा, और भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो हम लिए एक सब ग्रुप जो पानी में रहने वाला है, ठीक है? तो पानी में रहने वाला और सांप पानी में ही रहेंगे, ठीक, समझ में आया? अच्छा, अगर अगर यहाँ पे वो दोनों रहता डुबुआ पिंसवा, तो पता है क्या बोलता है? भैया तो एक बात बताइए, मगरमच्छ तो पानी में ही रहता है और धरती में ही रहता है। हाँ, तो वही क्वेश्चन करता है कि भैया अब ऐसा 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 बताइए कि जो दोनों पानी और जमीन दोनों पे रहता है, तो भाई साहब हो सकता है ना अपवाद में क्या, कोई बहुत सारे ऐसे जानवर है तो उसको हम अलग ग्रुप बना लेंगे, हम जो पानी में भी रहता है, हाँ, जो पानी में और रेती में दोनों पे सांस ले सकता है, बहुत सारा हो सकता है, उसका अलग ग्रुप बना लेंगे हम, उसका ग्रुप बोल देंगे वो ग्रुप 5 है। ग्रुप बनाने, सब ग्रुप बनाने में क्या जाता है? ठीक है सर, भी उड़ भी सकता है, चलता भी तो जमीन। हाँ, ठीक, तो वैसे ही टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ गया, ठीक है? टाइप सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है पॉलिनोमियल्स का, वो किससे किया जाता है? जो टर्म से किया जाता है, कि एक जिसमें एक टर्म हो मोनो, जिसमें दो टर्म हो बाइनोमियल, जिसमें 3 हो ट्राइनोमियल्स, 4 हो क्वाड्रोमियल्स बोल सकते हो, क्वाड पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो, 5 हो जिसमें पेंटा पॉलिनोमियल्स, 6 हो तो हेक्स, 6 को बोलते हैं हेक्सा, और 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। उसके आगे भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जीरो पॉलिनोमियल जिसका टर्म सिर्फ जीरो से, जिसका टर्म क्या हो? सिर्फ जीरो, उसके मतलब हर एक टर्म के साथ जीरो का मल्टीप्लाई, मतलब जीरो का मल्टीप्लाई है ही है, हर एक जितना भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई किसका रहेगा? जीरो का रहेगा, तो क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? क्लासिक पॉलिनोमियल्स का टाइप। अब पॉलिनोमियल्स को जो टाइप आता है, इसका 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 डिसीजन कैसे करते हैं? जैसे हम लिखें कि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -5 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये सब लिख दिए, ठीक, लिख दिए ना? तो इसका डिसीजन, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स का डिसीजन करते हैं किससे? तो पावर, किससे? तो ये जो पावर होता है ना, पावर, इसके ऊपर जो पावर है, इस पावर से इसका डिसीजन हम करते हैं, ठीक। तो इसका जो टाइप आता है वो होता है लीनियर, उसके बाद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फिर देखो जिसमें लीनियर जो होगा, जिसपे पावर नहीं होगा, सिंपल पॉलिनोमियल्स होगा, जैसे x प्लस 1 हो गया, ठीक। उसके बाद जो क्वाड्रिक होगा, जिसपे हाँ क्वाड जो जिस क्वाड्रिक होगा जिसका पावर 2 होगा, जो अगर उसके बाद तीसरा जो क्यूबिक होगा उसका पावर 3 होगा। उसके बाद जो जिसपे 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 4 पावर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? बाई क्वाड्रिक। बाई मतलब 2 और क्वाड्रिक मतलब स्क्वायर, मतलब जिसका 2 स्क्वायर हो, मतलब 2 जिस पे पावर 4 हो, ठीक, उसको बाई क्वाड्रिक या फिर हाँ, मतलब जो मेन पढ़ना है उसमें ज्यादातर हम लोग 10th तक ना, 12 तक 3 ही पढ़ते हैं, या फिर आगे भी 3 ही पढ़ते हैं, 3 तक ज्यादा पढ़ते हैं, उसके आगे बहुत कम, मत समझो तो नहीं है। हाँ, हाँ पढ़ता है, अलजेब्रा जो पढ़ता है, क्या अलजेब्रा का ही तो पार्ट है। तो जो मैथ पढ़ेगा तो मैथ लेगा ना बीएससी में, तो अलजेब्रा रहता है, तो मैथ जो बीएससी मतलब जो ग्रेजुएशन मैथ लेगा वो पढ़ता है। उसके साथ साथ उसके बाद जो अगर पीजी करेगा ग्रेजुएशन से, तो पीजी करेगा ना तो वो पढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर मान लो उसे मैथ से पीएचडी किया, तो पीएचडी करने बताए थे एक स्पेसिफिक टॉपिक चुना जाता है, उस टॉपिक पर रिसर्च किया जाता है। तो मान लो टॉपिक चुन लिया मैथ का अलजेब्रा, अगर अलजेब्रा चुन लिया और उसमें पॉलिनोमियल्स चुन लिया,
तो उस पर रिसर्च करेगा, तो वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। तो वो 5-6 जो भी होगा। हाँ, और उसके बाद रिसर्च करके कुछ नया भी निकाल सकता है, या फिर मान लो इसी में कोई त्रुटि होगा, मतलब इसी में कोई गलत होगा, इसको सुधारेगा, इसी में ऐड करेगा और ज़्यादा, या फिर कोई अपना नया। साइंस में ये सब होते रहता है, एक साइंटिस्ट दूसरा साइंटिस्ट का निकालता है गलती। हाँ, अगर इंसान गलती नहीं निकाला, दूसरे गलती अगर नहीं निकालेगा तो फिर सुधारेगा कैसे? अगर मेरे अंदर कोई गलती है, अगर कोई दूसरा हमको गलती बता रहा है, तो फिर तब तो हम सुधार पाएंगे ना। तुम्हारे अंदर कोई गलती है, उसको हम बताएंगे तब तो तुम उसको सुधार पाओगे ना। तो एक दूसरे का गलती निकालना, कर रहा है वो दिक्कत नहीं है, हाँ गलती सुधार नहीं रहा है वो दिक्कत। हाँ, वो दिक्कत है। ठीक है, गलती करो, जितना गलती करना है उतना गलती करो, लेकिन उस गलती को फिर दोबारा मत दोहराओ। लेकिन इंसान वही करता है, एक गलती किया फिर उस गलती को दोबारा दोहराएगा, तेबारा दोहराएगा, चौबेरा पचेरा दोहराते रहता है, दोहराते रहता है। मैथ में नहीं करना, हाँ? मैथ में ऐसा नहीं करना। हाँ, मैं एक बार गलती हो जाए दूसरा बार सही करना। हाँ, ठीक। तो क्या टाइप, झूठ खा जा रहा है। यहाँ लगाइए। ठीक है, क्या टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है ना। जो सबसे पहला आता है वो होता है लीनियर। क्या होता है? जो दूसरा आता है वो क्वाड्रेटिक। जो तीसरा आता है वो, बताओ, बताए थे, क्यूबिक। अच्छा, उसके बाद जो चौथा आता है उसको बोल सकते हो क्या? बाई, बाई नहीं, बाई नोमेशन नहीं, बाई क्वाडिक, मतलब दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब दो का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, बाई मतलब दो, दो को 4 बार। ठीक, इन्हीं पे छोड़ दीजिए। हम अच्छा ये तो हो गया ना, इसके बाद 3 समझा देंगे तो समझ जाएगा। अच्छा, इसको, हाँ, तो अगर लीनियर बोले तो जिसपे कोई पावर नहीं होगा, मतलब पावर 1 होगा, जैसे बोले x+1, एक है इसका पावर देना। ठीक, बोले x+0, ठीक, बोले 5 आ सकता है इसमें। नहीं, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा ना, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी रहना चाहिए। 5+0 अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट रहना चाहिए। इस पे एक क्लास लेंगे दूसरा, इस पे ना टाइम मिलेगा तो एक क्लास हम ऐसे लेके डालेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को पहचानते कैसे हैं, कौन सा पॉलिनोमियल्स है, कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, 10 मिनट का क्लास होगा, लेके हम अपलोड कर देंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्वाडिक क्या होगा? जिसपे स्क्वायर होगा, जैसे x² + 2x+1 क्वाडिक हो गया, स्क्वायर है। अगर क्यूबिक बोले किसी पे तो भी स्क्वायर आ सकता है ना, जैसे हाँ 2x स्क्वायर रहता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2x² + 2x+1, ठीक, स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद का जैसे क्यूबिक, नहीं मतलब जैसे कि वो पहले वाले पे है, अगर इस पे रहता तो अभी बताया था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पावर का स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, तो उस कैसे पता करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? तो पावर से, अगर ज्यादा पावर वो पहले या फिर ज्यादा पावर वो लास्ट में। समझ में आया? मतलब या तो तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो पावर से। जो पहले, अगर पहले लिखते हो पहले ज्यादा पावर, उसके बाद कम पावर, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर पहले कम पावर उसके बाद ज्यादा पावर, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अच्छा,
हो सकता है। ये क्या, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक, ये तो आसान था। मतलब कि हाँ ये जो 2x² है उसका कोई इसमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पावर रहेगा हाँ, उसी को देख के पहचानेंगे कि टाइप किस टाइप का है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे पहचानने का भी क्वेश्चन दे देता है ना। हाँ दे देता है, क्वेश्चन आता है पहचानने का भी, और इसके साथ जो क्लासिफिकेशन वाला था ना, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में। टर्म से पहचानो कि किस इसका क्लास कौन सा इसका क्लासिफिकेशन करो, इसका वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है। और फिर उसके बाद पूछ देगा कि कौन सा टाइप है पॉलिनोमियल्स का, कौन टाइप है। ये वाला टाइप हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और क्लासिफिकेशन में बोलेगा कि क्लासिफाई करो कौन सा क्लासिफिकेशन का पॉलिनोमियल्स है, जैसे एक एक टर्म का, दो टर्म का, तीन टर्म का, चार टर्म का। तीन टर्म का ट्राइनोमियल्स। माई नहीं, मोनोनोमियल्स। ठीक, चार हो तो क्वाड्रोमियल्स, पांच हो तो पेंटा। नहीं दिखता, समझा। तो ई एक से पावर रहेगा तो किस में जाएगा, टाइप में जाएगा। और टर्म रहेगा, देखो अच्छा, अगर हम बोले इसका वर्गीकरण किस क्लासिफिक इसका जो x+2 है किस क्लासिफिकेशन का है। नहीं, दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म। बाइनोमियल्स। अच्छा, एक बात याद रखना, जो पांच है ना, पांच लिखे ना, तो पांच भी एक टाइप का पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक है, हम इस पे 10 बताए थे ना कि 10 मिनट क्लास ले लेंगे तो लेके बताएंगे कौन सा पॉलिनोमियल्स है। जैसे हम लिखे √2x, जैसे लिखे 1/√2x, मतलब बताएंगे कौन सा। अगर हम लिखे -2x -1/2, बता दिए कि कांस्टेंट हाँ, के साथ वेरिएबल रहेगा आज और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी रहेगा। आप प्लस आप बात अच्छा बोल देते हैं, पांच खत्म हो जाएगा। इसके बताएंगे ठीक, अलग उसका 10 मिनट का क्लास लेके और समझा देंगे, ऑनलाइन ही लेके डाल देंगे। ठीक, ना ऐसा ई वाला ना बिहार बोर्ड में भर भर के पूछने रहता है। हाँ, सब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत निकलता है, भर भर के निकलता है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बिहार पास। बोर्ड में ज्यादातर फिलअप वाला देता है ना, तो इसमें बहुत ई वाला तो पूरा भर देगा उसको। हाँ, ठीक, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए। अब इस टाइप में एक और टाइप तुम पढ़ लो। एक टाइप और आता है जिसको हम बोलते हैं ये पॉलिनोमियल्स के टाइप में ही आएगा, लेकिन इसमें कुछ लिखना कि कुछ मतलब सम अदर डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कुछ इसमें से टाइप में ही आएगा लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा आएगा, जिसको बोलते हैं, एक होता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो उसको बता दिया अभी क्या, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल का टर्म कैसे डिवीजन लेते हैं, तो प्लस माइनस देख के डिवीजन लेते हैं। जैसे यहाँ पे x² + 5x+1, तो ई वाला जो है प्लस माइनस के बाद वाला, यहाँ पे प्लस के बाद यहाँ पे अगर माइनस रहा तो माइनस के बाद वाला क्या टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये कितने टर्म का है, तीन टर्म का है। अगर हम दे दें 2x + y, तो ये भी पॉलिनोमियल्स ही है। ये भी क्या है, किस टर्म का है, एक टर्म और दो टर्म। ठीक, तो टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स में टर्म का डिवीजन प्लस माइनस से करते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ बताओ। जैसे हम दिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे हम दिए x² + 5। अब बोले कि x के जगह पर 1 रखो, x के जगह पर 2 रखो, x के जगह पर 3 रखो। ठीक, तो क्या लिखोगे कि पहला इसका अगर आएगा तो 6 आ जाएगा, इसका अगर आएगा तो 4,
और 9 आ जाएगा। इसका अगर आएगा तो 9 कौन 14 आ जाएगा ना। तो यही क्या होगा, इसका वैल्यू होगा। मतलब अगर इस x का वैल्यू डाल दें, x का वैल्यू डाल दें और वैल्यू डालने के बाद इसको सॉल्व कर दें, तो जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक, जो भी आंसर आएगा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ। देखो जैसे हम एक पॉलिनोमियल दिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। अगर हम बोले कि इस x के जगह पर 1 रखना है, x के जगह पर 2 रखना है, x के जगह पर 3 रखना है, ठीक, x का वैल्यू दे दिए। अब इस वैल्यू डाल के इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर दो। पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 6 9 14 आया ना। तो ये जो 6 9 14 आया है यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का वैल्यू है। ठीक, वैल्यू मतलब मान, हिंदी में क्या बोले, पॉलिनोमियल्स का मान है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना इसको। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है बताओ। जैसे हम देखो, जैसे हम दिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, ठीक है। अब अगर हम बोले कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ इसका, -1 दिए, चलो -2 दिए, चलो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ। अब ना इस x का वैल्यू डालो, ठीक। अब x के वैल्यू डालने के बाद अच्छा चलो हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। तो x हम बहुत सारा वैल्यू डाले, जैसे दे दिए x के जगह पर 0 डालो, x के जगह पर 1 डालो, x के जगह पर 2 डालो। मतलब इसका वैल्यू डालते डालते चेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जब इसका वैल्यू x के जिस वैल्यू पे 0 आ जाए, x के जिस वैल्यू पे 0 आ जाए, तो वो वैल्यू इसका जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे हम 1 2 3 x के जगह पे हम 3 दिए, तो देखो x के जगह हम पहले 0 डालते हैं, ठीक। तो 0 डालते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 आंसर कितना आएगा, इसके जगह पे -2 आएगा, 0 नहीं आया वैल्यू। अच्छा, अब उसके बाद 2 डालो, तो 2 डालोगे तो स्क्वायर तो 4 अब प्लस 1, 4 1 5, अब 5 में से -2 करो तो क्या आएगा, 3 आएगा, 0 नहीं आया। अच्छा अब देखो, अब इसके ऊपर 3 डालो तो 3 3 जा 9, 9 9 3 12, 3 डालना था ना, तो x का जगह यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 3 डालो तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 -2, तो 3 का 9 3 12, 12 -2 10, तो 3 डालने पे कितना आया, 10 आया। अब 0 नहीं आया, अब 1 डाल के देखो, अब 1 डालो यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 -2 0 आ गया ना। तो ये जो वैल्यू होगा x का वैल्यू 1, यही इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। समझ आया, मतलब जिस वैल्यू बहुत सारे जो पॉलिनोमियल्स है उसमें बहुत सारा वैल्यू दिए, अब बहुत सारा वैल्यू डाल के उसको हम 0 ला दिए, ठीक। पॉलिनोमियल्स का जो इस पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के बाद 0 आ जाता है। अब 0 अगर x है या फिर y है, जो वेरिएबल जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल का किस मान के लिए, मतलब किस वैल्यू को रखने पे 0 आया है, वही क्या कहलाएगा, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहला जाएगा। जल रहा है ना, ठीक। तो जीरो पॉलिनोमियल्स ही होता है। तो इसके बाद भी कुछ है, बस आज ना खत्म हो गया तुम्हारा, हाँ इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, ठीक। तो एक बार जाके वीडियो देख लेना, क्या करना ना, डिफिनेशन जो आराम धीरे धीरे, अगर ज्यादा फास्ट होगा तो धीरे कर लेना, ज्यादा फास्ट नहीं था ना, ठीक था, ठीक। तो वीडियो देख लेना और क्या करना ना, लिख लेना इसको, ठीक ठीक। हम ना इस पे हम लिख के एक दिन इसका हम पीडीएफ डाल देंगे सब, जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारा चैप्टर का एक बार पूरा बढ़िया से लिख देंगे और एक कंपाइल कर देंगे, और कंपाइल करके ग्रुप में डाल देंगे। अभी भी हम, और वो क्वेश्चन वाला जो था, कौन क्वेश्चन बोले तो बहुत सारा बना के देंगे, हाँ वो हम कर रहे हैं, हाँ उस टाइम लग रहा है, कर रहे हैं, 10 दिन लगेगा उसमें बनाने में। तो अच्छा उसमें किसका बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ देखो उसमें ना कैसे,
तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के नीचे थोड़ा सा जगह, ताकि क्वेश्चन के नीचे ही तुम प्रैक्टिस, अगर मोबाइल में करो प्रैक्टिस टैब में तो क्वेश्चन के नीचे प्रैक्टिस कर लो, कर लेंगे। या फिर उसको बाहर निकलवा के लाओ तो कर लो। हाँ वो भी है, पीडीएफ बना के उसको जाके निकाल सकते हैं, बता दीजिए। हाँ ठीक है। कितना मिनट का हुआ? चलिए। अरे बाप रे बाप।